तो गाइस रियल मैड्रिड ने रायो वैलिकानो को 2-1 हरा दिया है एंड मैं डबल कोट्स में बोलना चाहूंगा कि ये वही वैलिकानो है जो कहीं ना कहीं रेलीगेशन की बैटल जो है वो लड़ रही है एंड इस टीम को हराने के लिए रियल मैड्रिड को एक्स्ट्रा टाइम में बिल्कुल 90 प्लस 5-6 मिनट्स के आसपास एक पेनल्टी लेनी पड़ी एंड अगेन आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हो, एक रेलीगेशन वाली टीम को हराने के लिए रियल मैड्रिड को ये करना पड़ा। कल मैंने एक ऐसी रियल मैड्रिड देखी जो मुझे शायद याद नहीं आ रहा कि मैंने लास्ट कब देखी होगी। मतलब मैं कल इस तरीके से प्लेयर्स को थिएट्रिक्स करते हुए देख रहा था, रियल मैड्रिड के प्लेयर्स को थिएट्रिक्स करते हुए देख रहा था। येस, आई एम सॉरी, मैं दूसरी टीम्स के लिए वर्ड्स यूज करता हूं बट अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू यूज इट फॉर रियल मैड्रिड ऑल्सो, बिकॉज जो होता है वो मुझे बोलना पड़ता है। ब्राहिम डियाज से लेके रॉड्रिगो से लेके अम्बापे से लेके ऐसा लग रहा था कि बस आप बॉक्स के अंदर जाओ, रायो के प्लेयर्स आपको टच करें और आप बस गिर जाओ एकदम। दिस इज द स्टैंडर्ड ऑफ रियल मैड्रिड राइट नाउ यार। कोई इंटेंसिटी नहीं एज यूजुअल, एंड इंटेंसिटी को मारो गोली। मुझे ना एक सेंस ऑफ रियलाइजेशन के बारे में मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल बताता हूं। आफ्टर द मैच फेडेरिको वेलवर्डे कह रहे हैं कि जो हमारे किसने कहा बेकार मैच खेले, हम तो बढ़िया मैच खेले हैं, कहां थे आप, हमारी टीम तो बहुत अच्छा मैच खेली है। दिस इज द सेंस ऑफ रियलाइजेशन। आपको पता है जब एक प्रॉब्लम को आप समझते हो कि हाँ यार इट इज अ प्रॉब्लम, तब जाके आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। यहां पे आपकी टीम का कैप्टन जो है वो आपको ये कह रहा है कि हम अच्छा मैच खेले हैं, और कौन सा अच्छा मैच खेले मुझे लगता नहीं मुझे इसके बारे में आप लोगों को बताने की जरूरत है। आपका जो पहला गोल आया, इंडिविजुअल ब्रिलियंस बाय विनीसियस जूनियर आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। आई एम वेरी हैप्पी टू सी कि विनीसियस ने एक वो वाला मैच दिखाया जहां पे मैं बोल सकता हूं कि हाँ ही परफॉर्म वेरी गुड। अगेन उसमें भी मेरे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जो उनका टेम्परामेंट इश्यूज है, जो उनके लड़ाई झगड़े हैं वो अभी भी नहीं सुलझ रहे हैं, इसी की वजह से उनको येलो कार्ड मिल गया एंड वो अगले अगले वेलेंसिया वाले मैच में जो है सस्पेंड हो गए हैं। मुझे लगता नहीं मुझे इसके बारे में बहुत कुछ बोलने की जरूरत है, क्योंकि मैं हर बार बोलता हूं कि गोल मार दिया, परफॉर्म कर दिया, वेरी गुड, अब इसको इंप्रूव करना है भाई। अब अगले मैच में मैं देखना चाहता हूं, बट अगले मैच में होते ही नहीं है। इस तरीके की परफॉर्मेंस तो उन्होंने हमें बार्सिलोना वाले मैच में भी दी थी, और उस दिन के बाद से वो परफॉर्मेंस शायद अब आ रही है। ठीक है, मैं चाहता था कि वो कंटिन्यू करें बट अनफॉर्चुनेटली वो कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, बट दैट्स अ डिफरेंट पॉइंट। माई ओनली पॉइंट इज दैट कि why you guys have to defend this much? I'm talking about Arbeloa. I'm talking about Federico Valverde. जो सच है उस सच को सच मानने में आपको क्या प्रॉब्लम है? ये रियल मैड्रिड इतना डिल्यूजन में तो मैं नहीं जीता भाई। मैं तो बहुत ओपनली बोलता हूँ इस चीज को। मैं अपनी टीम को अंधा सपोर्ट करता हूँ। मैं मेरा एक पूरा एजेंडा चलता है कि हाँ ट्रस्ट रियल मैड्रिड एंड ऑल दैट। मुझे भी पता है मैं डिल्यूजन में हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं पता है। वो सिर्फ मैं अपने दिल को थाम के रखता हूँ कि नहीं नहीं यार जीतेंगे, नहीं नहीं जीतेंगे, हो जाएगा हो जाएगा। दिस इज व्हाट, ऐसा मेरे अकॉर्डिंग, आई एम नॉट सेइंग कि इट्स विद यू गाइज, मेरी एक डेफिनेशन है कि हाँ यार दिस इज व्हाट द ट्रू मदरिज्मो इज ऑल अबाउट। तुम लोग तो मुझसे भी बड़े डिलीजन में हो यार। मैं तो इस मैच के बाद बैठ के सोच तो रहा हूं कि तुम कितना बेकार खेले हो। तुम लोग मुझे कह रहे हो कि ये मैच हमने बहुत बढ़िया खेला, एंड उसके बाद आरबी लोआ जो टीम है वो अपने फैंस के साथ अच्छा खेलती है। अरे तो कुछ करके तो दिखाओ फैंस के लिए। ये वो फैंस है जो तुम्हारे लिए अपनी हार्ड एंड मनी खर्च करके सीजन टिकट्स ले रहे हैं, उनको जाके तुम ये बोल रहे हो कि उनके पास पूरा राइट है भाई, उनके पास पूरा राइट है। तुम अच्छा खेलोगे तो वो तुम्हें अप्लॉज करेंगे, तुम बेकार खेलोगे तो तुम्हारी धज्जियां उड़ा देंगे। और जब आपकी धज्जियां उड़ रही हैं तो आप उनको जाके क्रिटिसाइज कर रहे हो कि जो टीम है वो फैंस के साथ अच्छी लगती है। तो फिर फैंस भी तो अप्लॉज करते हुए अच्छा लगता है जब टीम अच्छा खेलती है। इतना वाहियात मैच तुम लोग खेल रहे हो कि तुम्हें जाके डी में गिरना पड़ना पड़ रहा है एकदम। मैं तो बोलता था सर्क्यो बुस्केट्स स्कूल ऑफ थिएट्रिक्स, बार्सिलोना के प्लेयर्स वहां से ट्रेंड होकर निकलते हैं, राइट। मुझे तो ऐसा लग रहा है तुम लोगों ने भी एक ब्रांच खोल ली है वहां पे। मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मैं रियल मैड्रिड के बारे में जब बात करूंगा तो मैं ये बोलूंगा कि रियल मैड्रिड एक रेलीगेशन फाइटिंग बैटल, मतलब एक रेलीगेशन से लड़ती हुई टीम के अगेंस्ट थिएट्रिक्स करके जीतने की कोशिश कर रही है भाई। मतलब आप कहीं से भी उठा लो, कहीं से भी उठा लो। मतलब मैं ऑब्वियसली ये मेरी प्रॉब्लम है। मैं अभी भी बोलूंगा कि हाँ अभी यूसीएल में तो है, जब तक मैथमेटिकली हम लोग ऑन पेपर्स एलिजिबल हैं किसी भी मैच के लिए, मैं हमेशा बोलूंगा कि हाँ यार हम जीत जाएंगे जीत जाएंगे। बट अंदर से मैं भी जानता हूं इस तरीके की परफॉर्मेंस से आप बेनफिका से जीतोगे। मुझे तो ऐसा लगता है कि होजे मोरिन्यो खुश हो रहा होगा कल का मैच देख के कि अबे पिछली बार तो सिर्फ तुम्हें लगता है 4 गोल से हराया था, अब की बार तो मुझे लग रहा है 5-6 तो पहले ही जाओगे कम से कम। द प्रॉब्लम इज दैट, अगेन मैं ये चीज बोल रहा हूं, ये प्रॉब्लम आरबी लोवा की नहीं है, ये प्रॉब्लम प्लेयर्स की नहीं है, ये प्रॉब्लम स्टार्ट होती है मैनेजमेंट फ्रॉम पेरेज एंड हिज मैनेजमेंट। अगर आप लोगों ने टाइमली इस चीज को सॉल्व किया होता, आज इतने साल बाद भी आप लोगों के पास इतना टाइम था, आप लोगों ने क्रूज, मॉडरिच, कैसेमीरो, इन तीनों को आज तक भी रिप्लेसमेंट नहीं करी। एंड अनफॉर्चुनेटली मुझे बोलना पड़ेगा, जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा साइड लेता था, मेरा भाई चुआमेनी।
आई डोंट नो व्हाट हैज हैपेंड टू हिम, मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे वो डिप जो है वो दिख नहीं रहा चीज में, बट मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है यार, उसकी पोजीशन आगे पीछे आप करते हो, ये करते हो, वो करते हो, वो ठीक है, फेयर पॉइंट है। बट कल की परफॉर्मेंस देखने के बाद मुझे ऐसा लगा दुनिया गलत नहीं कहती है, और शायद मुझे वो चीज एक्सेप्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि हाँ यार, चुआमेनी जिसके ऊपर हमने 100 मिलियन खर्च करे, जिसके लिए हमने लिवरपूल से लड़ाई लड़ी, सब कुछ करा, वो वाली परफॉर्मेंस दे ही नहीं रहा है। इट्स मोर लाइक एक मीडियोकर प्लेयर कहीं ना कहीं बन के रह गया है, एंड मुझे कोई डाउट नहीं होगा अगर वो इस सीजन कहीं ना कहीं बेच दिया जाए। बट अगेन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही कंसिस्टेंट प्लेयर रहा है काफी टाइम तक, इसलिए शायद थोड़ी सी गलतियां मैं कहीं ना कहीं सहन कर सकता हूं कि ठीक है, खेल रहा था, कोई बात नहीं, अभी गलतियां हो गई क्योंकि उसकी पोजीशन कभी सेंटर बैक हो जाती है, कभी वो सीडीएम ही नहीं खेल पाता, एक्सेट्रा एक्सेट्रा टाइप की चीजें। बट अनफॉर्चुनेटली वाहियात मैच, वाहियात जिसको बोलते हैं, जिसको मतलब मैं सोच नहीं सकता कि अगला, थैंक गॉड कि भाई ये मैच इन लोगों ने 6:30 पे रखा, अगर यही मैच ये 1:30 बजे रख देते तो मैं तो बेहोशी हो जाता। कम से कम अब जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैं वीडियो लगा के आराम से ऑफिस जा सकता हूं, बिकॉज आई हैड एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम। बट यही अगर 1:30 बजे का मैच होता तो मैं तो भाई ये वीडियो नहीं बना पाता, और ऐसा मैच देखने के बाद तो मेरी मौत ही हो जाती बिल्कुल, मैं तब भी नहीं बना पाता बिल्कुल। आप कुछ भी उठा लो कल, अनफॉर्चुनेटली जूड बेलिंगम जो है वो इंजर्ड हो गए, जिनको नहीं पता, इट्स अ हैमस्ट्रिंग इंजरी, ऑलमोस्ट 1 महीने के लिए बाहर है। 7 से 8 मैच जो है वो यहाँ पे जूड बेलिंगम के लिए खत्म हो गए हैं। आप सोचो, कल किसी ने मेरी चार्ट में मुझे ध्यान नहीं किसने लिखा था, एक बहुत अच्छी लाइन लिखी थी कि ये रियल मैड्रिड का वो डिफेंस है जहां पे 3 मिडफील्डर और 1 डिफेंडर खेल रहा है। आप सोच के देखो ये चीज। फेडेरिको वेल्वर्डे आपकी फुल बैक है, कामाविंगा को आपने लेफ्ट बैक बना रखा था, उसके बाद चुआमेनी को आपने डिफेंडर बना दिया, और डीन हाउसन जो है वो आपके लिए सेंटर बैक यहां पे खेल रहे थे। उसके बाद आप 81st मिनट में डेविड अलाबा को लेके आते हो। अगर आपके पास डेविड अलाबा थे तो भाई डेविड अलाबा को उसी टाइम राउल एसेंसियो से रिप्लेस कर देते ना। बाय द वे, अगर आप लोगों को नहीं पता तो राउल एसेंसियो इज प्लेइंग विद इंजरी सिंस लास्ट 3-4 मैचेस। मैं इसके ऊपर एक अलग से रील बनाऊंगा तो बाद में आपको समझ में आ जाएगा। इससे बड़ी पैथेटिक कंडीशन क्या हो सकती है किसी क्लब की, और मैं किसी क्लब की बात नहीं कर रहा हूं, मैं रियल मैड्रिड की बात कर रहा हूं, द वर्ल्ड्स बेस्ट फुटबॉल क्लब ऑन द प्लैनेट, जिसके पास डिफेंडर्स नहीं है, उनको मिडफील्डर्स को डिफेंडर खिलाना पड़ रहा है। आप सोच के देखो, मतलब मैं कह रहा हूं सोच। ये होती है मिसमैनेजमेंट, इसको बोला जाता है जब आपने ठीक से पूरा प्लानिंग ही नहीं करी। आपने कभी ये नहीं सोचा कि मेरे प्लेयर इंजर्ड भी हो सकते हैं, आपने ये नहीं सोचा कि अगर मैं हारूंगा तो मैं क्या करूंगा, क्या मेरी बेंच स्ट्रेंथ स्ट्रांग है, या मेरा मतलब मेरे जो प्लेयर्स हैं क्या वो इनफ है। सिर्फ एक ही चीज है, काफी प्लेयर है, क्वालिटी है। अरे क्वालिटी है, उस क्वालिटी को मेंटेन करना, उस क्वालिटी को खिलाना। आप लोगों ने वो क्वालिटी का सारा ठीकरा जो है जाबी अलोंसो के ऊपर फोड़ दिया। पहले जाबी अलोंसो चला गया, उसके बाद आपने अभी आर्बिलोवा को खड़ा कर दिया। आर्बिलोवा को ऐसा लगता है कि ही इज डूइंग द ऑरा फार्मिंग। आर्बिलोवा इज लाइक दैट, कोई टैक्टिकल कुछ नहीं, कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं, कुछ नहीं, उनको लगता है मैं ऑरा फार्मिंग कर रहा हूं बढ़िया एकदम, कि मैं एकदम से भाई आर्बिलोवा का तो ऑरा, आपका 0 ऑरा जा रहा है मेरे भाई। आपका जो ऑरा जा रहा है, मतलब ठीक है, मैं आपको सिर्फ एक जगह पे नंबर दे सकता हूं, दैट इज अ सब्स्टिट्यूशन मुझे अभी भी जो है जाबी अलोंसो से बेटर लगता है आर्बिलोवा के। उसके अलावा मैं आपको कहीं ये आपकी ना ये बिल्कुल नेगेटिव ऑरा फार्मिंग हो रही है, जो आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत स्मार्ट बन गए, क्योंकि आप जाके वहां पे बोल दोगे इट्स माई फॉल्ट। अभी कल अब जो जूड बेलिंगम की इंजरी हुई है, आई एम वेटिंग फॉर द मोमेंट जहां पे मुझे इंटरव्यू में मिलेगी उन्होंने बोला दिस इज माय फॉल्ट, इट इज माय फॉल्ट। ये आदमी तो बेचारा मुझे लगता है कि घर पे पागल हो जाएगा, इसकी बीवी तो खुशी हो जाएगी कि भाई ये जो तू वहां बोलता है घर पे भी बोला कर, मजा आ जाएगा। मतलब यार कुछ तो कॉमन सेंस रखो मेरे भाई कि इट्स माय फॉल्ट, इट्स माय फॉल्ट, हर जगह इट्स माय फॉल्ट। ठीक है, अगर हम प्लेयर्स की बात करें एज यूजुअल, अब इसके ऊपर जितना मर्जी रैंट कर लो, कोई पॉइंट नहीं है, रैंट वीडियो मैंने बनाई नहीं है। अगर आप प्लेयर्स की बात करो, मैं डिफेंस से बात करता हूं। फेडरिको वेल्वर्डे इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स जिसने कल मैच खेला, बिल्कुल एकदम फेफड़े वेल्वर्डे, किसी ने मेरी चैट में नाम डाला हुआ था, बहुत फैंटास्टिक चैट करते हैं हमारे लाइव वाले। फेफड़े वेल्वर्डे, मतलब मैंने 91st मिनट पे भी उसको इतनी तेजी से भागते हुए देखा। आई एम वेरी हैप्पी विद द परफॉर्मेंस ऑफ फेडरिको वेल्वर्डे। मुझे लगता नहीं मुझे कोर्तुआ के बारे में बोलने की जरूरत है। अगर आप मुझसे इस टाइम पे पूछो ना, तो मैं शायद सिर्फ 2-3 प्लेयर्स के लिए अपने मन में रिस्पेक्ट रख सकता हूं। कोर्तुआ एब्सोल्युटली, किलियन एम्बापे डेफिनेटली, फेडरिको वेल्वर्डे फॉर श्योर, एंड उसके अलावा मे बी आर्दा गुलेर। उसके अलावा मेरे को इनमें से किसी, राउल एसेंसियो डेफिनेटली। इन 4-5 प्लेयर को हटा के, अलवारो करेरास का नाम मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि कल वो खेला नहीं, वैसे अलवारो करेरास शुड आल्सो बी देयर। इन 5-6 प्लेयर्स को छोड़ के मेरे दिमाग में किसी भी प्लेयर के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है। आई एम सॉरी टू से दैट, आई एम वेरी ब्लंट।
इनको जो मर्जी सोचना है सोचो, किसको मुझे गाली लिखनी है आके लिखो, बट अगर आप ध्यान से मैच देखोगे तो इन लोगों के अलावा कोई परफॉर्म नहीं कर रहा है। कामाविंगा की अगर आप बात करो, कामाविंगा ने मैच बहुत ही वियर्ड सा शुरू करा था, कुछ डिफेंसिव प्रॉब्लम्स दिखाई थी, बट आफ्टर दैट मुझे ऐसा लगता है कि डिफेंस का सबसे बेस्ट प्लेयर कामाविंगा ही था। डीन हाउसन जो है ठीक ठाक डिफेंडिंग कर रहा था, बट भाई ने इतना घटिया बॉल डिस्ट्रीब्यूशन, इतना सुसाइडल बॉल डिस्ट्रीब्यूशन कि मुझे ऐसा लगता है कि भाई तू पासिंग करना छोड़ दे, तू साइड में पास कर लिया कर, बहुत है। ये वही प्लेयर है जिसको हाइप करने के लिए दूसरे चैनल्स वाले वीडियो बनाते थे। मैंने आज तक कभी वीडियो नहीं बनाई है डीन हाउसन के लिए। ही इज अ गुड प्लेयर, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, बट ही इज नॉट दैट हाइप्ड प्लेयर कि उसके ऊपर आपको 15-15 मिनट की वीडियो बनानी पड़े, बट लोग बनाते थे, क्या कर सकते हैं। तो ये डिफेंस की हालत थी। वहीं पे राहुल सिंसियो जो है वो इंजर्ड होकर चले गए, उसके बाद चौमेनी खेले। पहला गोल जो हमारा पड़ा दैट इज बिकॉज ऑफ चौमेनी, बिकॉज वो फ्रूटोस को मार्क नहीं कर पाए या ट्रैक बैक नहीं कर पाए। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं, मेरे पास देने के लिए एक बहाना ये है कि हाँ यार वो फुल टाइम सेंटर बैक नहीं है तो ये प्रॉब्लम हो गई एक्सेट्रा, बट ये बहाना मैं देना नहीं चाहता हूं और ना मैं खुद खरीद रहा हूं ये बहाना, बट ठीक है, इट इज वॉट इट इज। कहीं ना कहीं अगर आप मिडफील्ड की बात करो, आर्दा गुलर was phenomenal today। मैं फिनोमिनल इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जिस तरीके की गोबर हालत टीम खेली है उसमें उसकी परफॉर्मेंस बहुत ही फिनोमिनल थी। रन्स भी बना रहा था, चांसेस भी क्रिएट कर रहा था, ड्रिबलिंग भी कर रहा था, क्रॉसेस दे रहा था, आपके सेट पीसेस ले रहा था, सब कुछ बहुत बढ़िया से कर रहा था। मुझे लगा नहीं उसकी तरफ से कोई प्रॉब्लम थी। उसके बाद जो हमारे लिए गेम चेंजर आदमी आया दैट इज सिबेयोस। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपने सिबेयोस को स्टार्ट क्यों नहीं कराया भाई। और कल का मैच देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि सिबेयोस जो है आपका अगला चैंपियंस लीग मैच तो स्टार्ट कर रहा है। उसने आते ही आपके लिए पूरा गेम बदल दिया। गेम बदलने का मतलब टैकल, इंटरसेप्शन, पासेस, और उसके बाद उस बेचारे ने टैकल भी खाया जिसकी वजह से वो रेड कार्ड मिला। बाद में उस प्लेयर ने, बाय द वे सिसे ने सॉरी बोला है इंस्टाग्राम पे कि मेरे को उस टाइम तक लगा नहीं था कि रेड कार्ड है, बट जब मैंने जाके रिप्लेस देखे तो मैंने सिबेयोस को भी सॉरी बोला। मैं रियल मैड्रिड फैंस को भी सॉरी बोलता हूं, मैं अपनी टीम को भी सॉरी बोलता हूं कि यस दैट वाज अ रेड कार्ड। तो दिस इज अ रियलाइजेशन। ये नहीं कि जो हमारे कैप्टन फेडरिको वेलवर्डे बोल रहे हैं कि टीम तो बहुत अच्छा खेल ली थी, बहुत बढ़िया खेली है, कोई दिक्कत नहीं आ रही। सो माई ओनली पॉइंट इज दैट कि सॉरी, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी आनी चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने का कोई मतलब नहीं है यार। ये बोल देने से कि टीम अच्छा खेली तो आप कैप्टन बन गए क्या? आप वहां पे और जोकर लग रहे हो मेरे भाई। अगर आप इस चीज को रियलाइज करोगे, आप यहां पे स्टैंड लोगे कि नहीं अच्छा खेले, खेलेंगे अगली बारी, कर रहे हैं हम स्ट्रगल, क्या करें बताओ, हो रहा है, नहीं खेला जा रहा है, मान लूंगा मैं मान लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, क्योंकि एंड ऑफ द डे आप मुझे 3 पॉइंट से मतलब है वो आप दे रहे हो जैसे तैसे। अभी तक के लिए एक यही प्लस पॉइंट आप लोगों के लिए है, ठीक है। तो सिबेयोस जो है, मुझे ऐसा लगता है कि सिबेयोस को हर मैच स्टार्ट करने की जरूरत है, एटलीस्ट एज ऑफ नाउ। फैंटास्टिक परफॉर्मेंस फ्रॉम दैट बॉय यस्टरडे। उसके बाद एक और वाहियात परफॉर्मेंस जो कल आई वो आई फ्रैंको मास्टेंटूनो। मे बी डिफेंसिव ड्यूटीज थोड़ी बहुत करी होंगी। ही वाज पुअर एवरीवेयर। मैंने ये, अगर आप मेरा कल का लाइव उठा के देखोगे, मैंने चीज कल भी बोली थी कि इस तरीके की लो ब्लॉक टीम्स के अगेंस्ट आपको मास्टेंटूनो की, मतलब रियल मैड्रिड के स्टैंडर्ड्स ये हो गए हैं कि आपके एक विंगर को इसलिए खिलाना पड़ रहा है क्योंकि वो ट्रैक बैक करता है। आप सोच के देखो, आज से 4-5-6 साल पहले की रियल मैड्रिड, मतलब बेल को हम इसलिए खिला रहे हैं क्योंकि बेल ट्रैक बैक करता है, इसलिए होता है विंगर। ये स्टैंडर्ड्स हो गए रियल मैड्रिड के। मैंने ये कल लाइव में भी बोला था कि मुझे ऐसा लगता है कि रॉड्रिगो को स्टार्ट करना चाहिए था मास्टेंटूनो की जगह, बिकॉज लो ब्लॉक टीम्स के अगेंस्ट जो है ड्रिबलिंग वाला फैक्टर जो है रॉड्रिगो का वो बेटर है। एंड रॉड्रिगो ने बेंच से आके चीज आपको दिखाई। उसने लेफ्ट पे भी ड्रिबलिंग करी, उसने राइट पे भी करी, उसने आपको हर जगह बढ़िया से खेल के दिखाया जितनी देर भी वो खेला। मे बी अब यहाँ पे पॉइंट ये हो सकता है कि वो इंजरी से वापस आया, पूरी तरह फिट नहीं था, थोड़ा टाइम दिया, अगले मैच में शुरू कर देगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट कल की जो प्लेइंग 11 थी वो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लमैटिक लगी फ्रॉम आरबी। आपने अल्वारो करेरास को रखा हुआ था ना यार बेंच पे, बुला लेते ना सेकंड हाफ में, कामाविंगा को भेज देते मिडफील्ड में। आपने कामाविंगा को वहां जबरदस्ती घुसेड़ के रखा, मे बी अल्वारो करेरास को रेस्ट देने के लिए, जो मेरी समझ से बिल्कुल ही परे था कहीं ना कहीं। अब बात करते हैं लास्टली अम्बापे। 1 वर्सेस 1 कंडीशन, वाहियात प्ले, जीरो ड्रिबलिंग। मतलब इट्स जस्ट दैट कि ठीक है, एंड ऑफ द डे वही वाली बात आ जाती है कि क्रच मोमेंट पे आपने गोल मार के टीम को जिता दिया, दैट इज वेरी गुड। बट बीइंग अम्बापे, कल अम्बापे वाज ऑफ, बट अगेन मैं अम्बापे को क्रिटिसाइज नहीं करूंगा। आई एम सेइंग इट वेरी ओपनली। जिन लोगों को लगता है मेरा एजेंडा चलता है भाई, वो इतने मैचेस से गोल मार रहा है, अगर वो एक मैच में नहीं चला मेरे लिए कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। बाकी टीम क्या कर रही थी भाई, अकेले के अंबापे एफसी चल रहा है क्या यहाँ पे? सो अंबापे ने बहुत ही क्लच मोमेंट पे आके गोल मारा। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। ऑब्वियसली आई एम नॉट हैप्पी विद द परफॉर्मेंस, बट मुझे उसके ऊपर बिल्कुल भरोसा है, मुझे कोई टेंशन नहीं है, अगले मैच में दोबारा 2 गोल मार के रियल मैड्रिड को जितवा देगा कहीं ना कहीं। बट द गुड पार्ट जिसके लिए मैं हैप्पी हूं दैट इज विनीसियस जूनियर। विनीसियस जूनियर ने कल बढ़िया फैंटास्टिक इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे गोल मारा, ट्रैक बैक करा, ड्रिबलिंग कर रहा था, हर टाइम आपको एक थ्रेट दे रहा था लेफ्ट साइड से। आई वाज वेरी हैप्पी। बट
अगेन सेम वही लड़ाई झगड़ा, सेम ड्रामा, जिसकी वजह से आपने येलो खाया। अब वेलेंसिया में अगर रियल मैड्रिड हार गई, शायद आपकी प्रेजेंस से फर्क पड़ जाता, बट आपको अपने लड़ाई झगड़े पे ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है रेदर देन दिस परफॉर्मेंस। सो माई ओनली पॉइंट इज दैट कि ओवरऑल अगर आप कल की परफॉर्मेंस देखो, ओवरऑल, क्योंकि मुझे वीडियो थोड़ा 15-16 मिनट के अंदर रैप अप करनी है, इसलिए मैं बहुत क्विकली बोल रहा हूं, क्योंकि दिमाग में गुस्सा तो बहुत भरा हुआ है। बट पॉइंट इज दैट कि ओवरऑल जो मैंने आपको 2-3 प्लेयर की बात बोली थी कल, विनीसियस, कामाविंगा, सिबेओस, मे बी एम्बापे, बिकॉज उसने टाइमली गोल मार दिया, दैट्स इट, उसके अलावा कोई पॉइंट नहीं एम्बापे का। और फेडरिको वेल्वर्डे एंड कोर्तोआ मुझे बोलने की शायद जरूरत नहीं है, हिल ऑलवेज बी देयर। इन प्लेयर्स के अलावा इस पूरी टीम को बेच के भाई जो पैसा बनता है बना लो, और उससे मैं तो कह रहा हूं कसिया के प्लेयर्स को खिला दोगे ना, वो भी इनसे बेटर खेल देंगे, टू बी ऑनेस्ट। अभी जैसे तैसे जो है हम ला लीगा में बने हुए हैं, चैंपियंस लीग का देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, बट जो अगला मैच अभी 7-8 दिन का गैप है वेलेंसिया वाले मैच में, क्योंकि कोपा के मैचेस है बीच में। लेट्स सी इन 5-7 दिन में ये रेस्ट लेके ठीक से कुछ परफॉर्म करते हैं कि नहीं, हम अगले वॉच अलॉन्ग में ये चीज देख लेंगे। अब मैं इससे ज्यादा इसको एक्सटेंड नहीं करूंगा, जो था मैच में आप सब लोगों ने देखा है, वाहियात मैच था, जैसे तैसे बच गए, 3 पॉइंट हमें मिल गए, और अभी भी हम ला लीगा की रेस में बने हुए हैं। तो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।